बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स और एनवायरनमेंट कैसे होती है। तो अपने आज के टॉपिक के हम दो हिस्से बनाते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस वक्त कौन सी गैसेस की एक्सचेंज होती है, कौन सी गैसेस की ज़रूरत होती है और कौन सी गैसेस एक्स्ट्रा बनती हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये पढ़ेंगे कि एक प्लांट की बॉडी में कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये दो हिस्से बनाने का मकसद ये है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के हवाले से दो प्रोसेस होते हैं और दोनों प्रोसेस की गैसेस की ज़रूरियात एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए हमने गैसेस का अलग हिस्सा बनाया हुआ है और फिर पार्ट्स के लिए एक अलग हिस्सा बनाया हुआ है। तो प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त होते हैं दो प्रोसेस। उनमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का और दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एक दूसरे के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यहाँ पर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। अब अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को देखें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स के अंदर जो गैस बनती है ऑक्सीजन, वही गैस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बनने वाली गैस रेस्पिरेशन की ज़रूरत को पूरी करती है और फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, यही गैस प्लांट्स दिन के वक्त अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर जो गैस बनती है वो गैस दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। फिर प्लांट्स को दिन के वक्त गैसेस एक्सचेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए कि यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन R। दिन के वक्त प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेस्पिरेशन के मुकाबले में ज़्यादा होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन गैस बनती है, वो ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर की रेस्पिरेशन की ज़रूरत को पूरी करेगी और पूरी करने के बाद कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचेगी। इसलिए प्लांट्स दिन के वक्त एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देंगे। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। चूँकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त ज़्यादा होता है, इसलिए रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत होती है उसे पूरी नहीं कर सकती। तो प्लांट्स को दिन के वक्त बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत पड़ती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद जब ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की ज़रूरत को पूरा करेगी और ज़रूरत पूरा करने के बाद ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मकदार में बच जाएगी। और जब एक्स्ट्रा मकदार में बचेगी तो प्लांट के लीफ के अंदर ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाएगी और जब ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर भेज देंगे। और जब रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी तो प्लांट्स की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम होगी तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से प्लांट्स एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो दिन के वक्त इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते हैं। अब रात के वक्त प्लांट्स में होता है सिर्फ एक प्रोसेस और वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। अब इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में
ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। तो चूंकि एक प्रोसेस होता है, इसलिए इस एक प्रोसेस में जिस गैस की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो प्लांट्स लेंगे और जो गैस बनती है वो प्लांट्स एटमॉस्फेयर को दे देंगे। तो रात के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब यहाँ पर एक प्लांट, एक दरख्त बना हुआ है, इसके हमने दो हिस्से बनाए हैं। पहले इसका जो लेफ्ट पार्ट है ये शो कर रहा है नाइट को, कि रात के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और दिन के वक्त प्लांट्स के अंदर चूँकि दोनों प्रोसेस होते हैं इसलिए ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो ये थे प्लांट्स के अंदर गैसेस, कि दिन के वक्त कौन सी गैसेस की डिफ्यूजन होती है इन और आउट, और रात के वक्त कौन से गैसेस की इन और आउट डिफ्यूजन होती है। फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। एनिमल्स की तरह प्लांट्स की बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स या स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं होते। तो फिर कौन से हिस्से होते हैं? देखिए, एनिमल्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है एपिडर्मस और दूसरा है बार्क। एपिडर्मस किसे कहते हैं? एपिडर्मस एपी आउटर, और डर्मस लिखना है डर्म से, और डर्म कहते हैं लेयर को। तो एपिडर्मस का मतलब है आउटर लेयर, कि प्लांट्स के हिस्सों में यंग स्टेम्स के ऊपर या लीव्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उस लेयर को नाम देते हैं एपिडर्मस का। अब इस एपिडर्मस के ऊपर या एपिडर्मस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? कि ये एपिडर्मस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक लेयर होती है, और ये लेयर गैसेस एक्सचेंज की इजाज़त देती है। यानी इसके ज़रिए से गैसेस प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं और प्लांट्स की बॉडी से बाहर भी निकल सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इस एपिडर्मस के अंदर होता है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? कि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और ये होते कहाँ पर हैं? लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स और यंग स्टेम्स। लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स का मतलब ये है कि पत्तों की जो उल्टी साइड होती है ये उमूमन स्टोमेटा पाए जाते हैं वहाँ पर, और साथ में यंग स्टेम्स। यंग स्टेम्स का मतलब ऐसे स्टेम्स जो नए बने हों या जो ताज़ा बने हों उनको नाम देते हैं यंग स्टेम्स का। तो यंग स्टेम्स और लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को नाम देते हैं स्टोमेटा का, और इन स्टोमेटा के ज़रिए से भी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो है बार्क। बार्क कहते हैं छाल को, और ये होता क्या है कि जो बूढ़े बूढ़े दरख्त होते हैं जिनके बहुत पुराने पुराने स्टेम होते हैं, उन स्टेम्स के ऊपर जो लेयर बनती है उस लेयर को नाम देते हैं बार्क का। एक छिलका सा बनता है बाहर की तरफ ऑन स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स का मतलब ये है कि बड़े बड़े ऐसे पौधे कि जिनके स्टेम्स बहुत पुराने हों और उनके स्टेम्स के अंदर लकड़ी की मकदार ज़्यादा हो या मोटे मोटे स्टेम्स हों, तो उन स्टेम्स के ऊपर या इन बार्क्स के अंदर भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, और उन ओपनिंग्स को नाम देते हैं लेंटिसल्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वुडी प्लांट है ये, तो इस वुडी प्लांट के ऊपर जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये डॉट डॉट्स शो करते हैं इसके लेंटिसल्स वाले बार्क को। अब इसी बार्क के एक छोटे से हिस्से को, यहाँ पर जो एक हिस्सा बना हुआ है, इस छोटे से हिस्से को अगर हम बड़ा करके बनाएं तो इसका बड़ा नक्शा ये बनेगा। और देखें इसके अंदर इस छोटी सी जगह पर यहाँ पर एक सुराख भी नज़र आता है, अंदर एक छोटा सा पोर नज़र आता है, इस पोर को नाम देते हैं लेंटिसल्स का। तो जो बार्की स्टेम्स होते हैं उन बार्की स्टेम्स में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है लेंटिसल्स के ज़रिए, और इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है, और एपिडर्मस ऑफ लीव्स और यंग स्टेम्स में ये प्रोसेस स्टोमेटा के ज़रिए से भी होता है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने लेक्चर नंबर 3 गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।